हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित धीमान और आज इस वीडियो के माध्यम से आप पढ़ेंगे क्लास 12th का 13 चैप्टर प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। और सबसे पहले हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन। पिछली कक्षाओं में आपने प्रायिकता पढ़ी है। कक्षा 9 में जब आपने प्रायिकता पढ़ी थी तो प्रायिकता का एक बहुत छोटा सा सूत्र पढ़ा था, जो था प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 10th में भी आपने लगभग इसी सूत्र के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पढ़े, लेकिन कक्षा 11 में थोड़ा सा उनका लेवल एडवांस हो गया था और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप हो गया था और आपने अप लेवल के क्वेश्चन भी पढ़े। अब 12th में आपको और एडवांस लेवल की प्रायिकता पूछी जाएगी। ये चैप्टर यूपी बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स का निर्धारित है, 8 मार्क्स का आता है, लेकिन हर साल इस चैप्टर में से 11 से 12 मार्क्स तक भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे हर साल यूपी बोर्ड मैथ के क्वेश्चन पेपर के 7 सेट्स बनाता है। मैथ के क्या सभी सब्जेक्ट्स के 7 सेट प्रिंट होते हैं। उसमें जो 2023 वाले सेट हैं उनमें से कई सेट में ये 11 नंबर की पूछी गई है प्रोबेबिलिटी, और कई सेट में ये 8 से 10 नंबर की पूछी गई है, और इसी प्रकार से 2024 में भी हुआ है। मैं सबसे पहले आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2024 और 23 में पूछे गए हैं उनको भी दिखाऊंगा, और उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी सोल्व कराऊंगा, और साथ ही बताऊंगा कि इस चैप्टर से वायरल क्वेश्चन कौन से हैं जो हर साल पूछे जाते हैं लगभग। तो अब और बातों में समय नहीं गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो होता है क्लास 12th चैप्टर 13 में, वो पढ़ते हैं आप समप्रतिबंध प्रायिकता यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी समप्रतिबंध प्रायिकता क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है घटना ई के घटित होने की प्रायिकता जबकि यह ज्ञात हो कि एक घटना F घटित हो चुकी है। इसे समप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। यानी यहाँ दो घटनाएं होती हैं, एक घटना पहले ही घटित हो चुकी होती है और उसके बेस पर हमें दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी होती है। इस प्रकार की प्रायिकता को हम समप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। और इसे हम कैसे दर्शाते हैं, इसे P/F से दर्शाया जाता है। तथा इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं P/F इक्वल्स टू P/F अपॉन PF। ठीक है, एक बात इसमें याद रखने वाली है, इसमें हमें ये कि पहचान कैसे होगी
कि कौन सी घटना ई है और कौन सी घटना एफ है, क्योंकि यहाँ आपको दो घटनाएं दी गई होंगी, दोनों में से पहचान भी खुद करनी होगी कौन सी घटना ई होती है, कौन सी घटना एफ होती है। तो आपको हमेशा याद रखना है जिस घटना के साथ, जिस घटना को दिया हुआ होगा या जिसके साथ यदि शब्द लगा होगा उसे घटना एफ मानते हैं। या फिर आपको ये बात ऐसे याद रख लेनी है कि जो भी घटना दी हुई होगी उसको हम इस इंटरसेक्शन के अपोन में रखेंगे हमेशा, तब जाकर हमें पी ई बाई एफ यानी समप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात होगी। अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसमें ये पी ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकलता है और पी एफ कैसे निकलता है, इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। मान लो कि दो सिक्के उछाले गए, माना दो सिक्के उछाले गए, तब सैंपल स्पेस देखिए क्या बनेगा। सैंपल स्पेस बनेगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये सैंपल स्पेस बनता है दो सिक्के उछालने पर या एक सिक्के को दो बार उछालने पर। मान लेते हैं एक घटना ई कही गई है सिक्कों पर न्यूनतम चित्त प्रकट होना, और न्यूनतम एक चित्त लिख लो इसे। और घटना एफ है सिक्कों पर न्यूनतम एक पट प्रकट होना। ये घटनाएं दी गई हैं और हमें कहा गया है कि पी ई बाई एफ निकालो। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप दोनों का इंटरसेक्शन निकालें और उससे भी पहले चाहिए कि आप दोनों के सेट्स बना लें यहाँ इस सैंपल स्पेस में से एलिमेंट को देखकर। घटना ई है सिक्कों पर न्यूनतम एक चित्त प्रकट होना। न्यूनतम एक चित्त का मतलब है कि अधिकतम सारे भी चित्त हो सकते हैं, तो जिसमें दोनों पट आए हैं उसे छोड़कर बाकी सारे रिजल्ट ले लीजिए। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, ये ले लिया हमने। और एफ बराबर हो गया न्यूनतम एक पट। न्यूनतम एक पट का मतलब है जिसमें टी आया हुआ है, चाहे वो एक बार या दोनों बार में सभी रिजल्ट आ जाएंगे। तो हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये रिजल्ट आ गए न्यूनतम एक पट में। अब सबसे पहले आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ। तो आप देखेंगे दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। कॉमन एलिमेंट ये हैं हेड टेल, टेल हेड और हेड टेल, टेल हेड। तो ये दो एलिमेंट कॉमन आ गए इसके। अब आपको चाहिए कि आप ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। पी ई इंटरसेक्शन एफ, देखो इसमें दो एलिमेंट हैं, अनुकूल परिणाम हो गए हैं हमारे, और कुल परिणाम लेंगे सैंपल स्पेस के। सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट है। सैंपल स्पेस को हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि कहा जाता है। तो ये 2/4 हो गए, यहाँ 1/2 आ जाएगा। और फिर हमें चाहिए पी एफ, क्योंकि हम पी ई अपॉन एफ के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पी एफ में 3 एलिमेंट हैं और सैंपल स्पेस में 4 हैं, तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब हम समप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं।
समप्रतिबंध प्रायिकता होगी पी ई बाई एफ इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ इक्वल्स टू 1/2 अपॉन 3/4। देखिए ये 4 जाएगा सबसे ऊपर और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 और 3, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2/3। एक और बात आपको याद रखनी है, प्रायिकता का आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं आता और 0 से कभी भी छोटा नहीं आता। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच ही रहती है। इसका आंसर न कभी माइनस में आता है, न कभी 1.5, 2.5, 3.5 आता है। हमेशा इसका वैल्यू या तो एक भिन्न आएगा, और अगर आप इस भिन्न को डेसिमल में फाइंड करना चाहते हैं तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 से छोटा नहीं आएगा, माइनस का नहीं आएगा। अगर आपका आंसर 1 से बड़ा या 0 से छोटा अर्थात माइनस का आ गया है तो पक्का आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने में मिस्टेक कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ समप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है, कैसे ज्ञात करते हैं, आपको बहुत सारी बातें इसके बारे में मैंने बताई और आपको अब ये पता चल गया होगा कि समप्रतिबंध प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम समप्रतिबंध प्रायिकता से संबंधित इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जान लेते हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइजेस में हमारे काम आएंगी। मान लेते हैं E तथा F प्रतिदर्श समष्टि S की दो घटनाएं हैं। तब क्या देखिए, तब अगर कहीं पर PS/F आपसे पूछ लिया जाए या PF/F पूछ लिया जाए तो ये दोनों हमेशा 1 के इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि अगर आपसे कहीं पर पूछा जाए कि P ऑफ A यूनियन B अपॉन F किसके इक्वल होगा, तो आप बताएंगे P A/F प्लस P B/F माइनस P A इंटरसेक्शन B/F इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, थर्ड है P E डैश अपॉन F। ये E डैश क्या है, घटना E के घटित न होने की प्रायिकता है, तो ये होगी 1 माइनस P E/F के। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके काम आ सकती हैं। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं और हम लगाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा गया है E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि PE इक्वल्स टू 0.6, PF इक्वल्स टू 0.3 और PE इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू 0.2। तो PE/F और PF/E ज्ञात कीजिए। देखिए एक्सरसाइज 13.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में जो जो हमें दिया है वो हमने लिख दिया है और जो जो हमें ज्ञात करवाया है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। PE/F पूछा है, इसका फॉर्मूला अगर अप्लाई करूँ तो होगा PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। ओके, PE इंटरसेक्शन F हमें दिया हुआ है 0.2, यहाँ रख दिया मैंने 0.2। PF दिया हुआ है 0.3, यहाँ रख दिया 0.3। पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर देंगे, यहाँ 2/3 रह जाएगा। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। PF/E पूछा है, इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे PE इंटरसेक्शन F अपॉन नीचे E आया हुआ है तो नीचे वाले को PE इस प्रकार से रख देंगे। अब ये दिया हुआ है हमें 0.2 और ये हमें दिया हुआ है 0.6। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 2/6 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और समप्रतिबंध प्रायिकता का इंट्रोडक्शन। जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और एंड स्क्रीन पर दे रहा हूं। आप वहां से नेक्स्ट वीडियो के लिए जा सकते हैं।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल का सपोर्ट कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलता हूं आपको, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।